नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। आज का सेशन खास होने वाला है क्योंकि ये सेशन स्पेशल रिक्वेस्ट था अमनदीप का कि एक ईमेल से अनेक लोगों को ईमेल कैसे भेजें। ये सेशन मेलिंग लिस्ट पे होने वाला है या फिर पीएचपी लिस्ट पे होने वाला है, जिससे हम न्यूज़लेटर सेंड कर सकते हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ईमेल सेंड करते हैं, मल्टीपल लोगों को प्रोडक्ट्स के ईमेल सेंड कर सकते हैं। तो ये कैसे किया जाता है ये देखते हैं आज के सेशन में। तो कुछ सवाल मैंने आपके लिए निकाल के रखे हैं मेलिंग लिस्ट के विषय में। व्हाट इज़ मेलिंग लिस्ट, यूज़ कैसे करें, वेयर वी कैन फाइंड, कहाँ मिल सकता है मेलिंग लिस्ट, और कैसे न्यू मेलिंग लिस्ट क्रिएट करें, कैसे करंट मेलिंग लिस्ट व्यू करें, सर्च करें, मैनेज करें मेलिंग लिस्ट, स्पैम फिल्टरिंग कैसे एनेबल करें। ये बहुत बड़ा विषय है दोस्तों, स्पैम फिल्टरिंग मेलिंग लिस्ट के लिए। चेंज मेलिंग लिस्ट पासवर्ड चेंज कैसे करें, डेलीगेट कैसे करें उसको, और रिमूव कैसे करें मेलिंग लिस्ट। तो सेशन शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके लाइक शेयर्स मुझे मोटिवेट करते हैं ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं इतने अच्छे वीडियो आपको दे पाता हूँ। थैंक यू अमनदीप जी क्वेश्चन पूछने के लिए। तो शुरू करते हैं मेलिंग लिस्ट। मेलिंग लिस्ट क्या होता है, आप मेलिंग लिस्ट के थ्रू एक से अनेक मेल भेज सकते हैं दोस्तों, मल्टीपल लोगों को आप मेल भेज सकते हो। इसकी यूजेस भी मैंने आपको बता दिए। वेयर कैन वी फाइंड द मेलिंग लिस्ट, मेलिंग लिस्ट आपको cPanel में लोकेट होता है। ईमेल सेक्शन में आपको मेलिंग लिस्ट मिल जाएगा। मेलिंग लिस्ट आपका अगला सवाल है कैसे क्रिएट करें। यहाँ पे क्लिक करना है आपको मेलिंग लिस्ट पे। मेलिंग लिस्ट पे जाने के बाद आपको एक नया इंटरफेस आएगा। यहाँ पे cPanel का बहुत बड़ा डॉक्यूमेंटेशन है दोस्तों, आप कृपया इसे प्लीज़ पढ़िए, ये वीडियो देखने के बाद भी पढ़िए और उसे स्टेप बाय स्टेप समझिए कि ये मेलिंग लिस्ट कैसा क्रिएट करना है। आप उसको स्टेप बाय स्टेप करके भी देखिए। डेमो cPanel आपको cPanel के वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से आप क्रिएट करके देख सकते हो। ठीक है, तो यूज़र नेम लगता है मेलिंग लिस्ट का। मेलिंग लिस्ट नेम मैं अमोल नाम का मेलिंग लिस्ट क्रिएट करता हूँ। ये कौन से डोमेन के लिए करना है, ये डोमेन भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा मेलिंग लिस्ट का। ठीक है, तो मैं यही रहने देता हूँ। उसका पासवर्ड मैं चूज़ करता हूँ, ये पासवर्ड मैंने चूज़ कर लिया है। इसको एक्सेस में पब्लिक रखता हूँ। हाँ, ये दो टाइप रहेंगे, पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक मतलब आपकी मेलिंग लिस्ट को कोई भी यूज़र सब्सक्राइब कर सकता है और वो आपकी मेलिंग लिस्ट को आर्काइव भी कर सकता है, आपके मेलिंग लिस्ट को मेल भी भेज सकता है। लेकिन प्राइवेट मेलिंग लिस्ट में वैसा नहीं होता है। आपको यूज़र को ऑथेंटिकेट करना पड़ता है, आपको यूज़र को अप्रूव करना पड़ता है, तभी आपका यूज़र आपकी मेलिंग लिस्ट को मेल सेंड करने के लिए क्वालिफाई होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पब्लिक ही लेंगे और ऐड कर देंगे। तो ये बोल रहा है कि फील्ड क्रिएटिंग ऑलरेडी मेलिंग लिस्ट अमोल नाम से क्रिएटेड है दोस्तों। ठीक है, तो मैं इसको अमोल नाम से एक यूज़र ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसलिए वो मेलिंग लिस्ट नहीं बना रहा है। ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और नया मेलिंग लिस्ट बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेलिंग लिस्ट D2I ओके cPanel पे बनाते हैं। क्रिएट नो। ठीक है, तो ये मेलिंग लिस्ट बन गया है हमारा। अब हम इसको मैनेज कैसे करना है वो देखते हैं। मेलिंग लिस्ट तो क्रिएट हो गया है। करंट मेलिंग लिस्ट, व्यू करंट मेलिंग लिस्ट, अब व्यू कैसे करना है इसको ये देखते हैं हम। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको कि ये एक्सेस मेलिंग लिस्ट को पब्लिक है। इसका जो एडमिन है वो है cPanel का डिफ़ॉल्ट यूज़र। इसको डिलीट करने का फंक्शन ये है। यहाँ पे चेंज पासवर्ड कर सकते हैं दोस्तों। आपको यहाँ से ये जो 9 पार्ट है अपना चेंज पासवर्ड यहाँ से कर सकते हैं। ये मैनेज, यहाँ से मैनेज मेलिंग लिस्ट, कैसे मैनेज करना है मेलिंग लिस्ट को ये हम देखेंगे अभी। ठीक है, सर्च तो आपको दिख गया होगा, यहाँ पे सर्च बार होता है। तो मैनेज कैसे करना है मेलिंग लिस्ट को हम करेंगे इसे मैनेज करने के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं दोस्तों। वो बहुत सारे ऑप्शन आपको ये दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको मैनेज करना है, इसलिए आपको है ना मेलिंग लिस्ट का डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर पढ़ना चाहिए। अगर आप खुद ओनर है तो आपको यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं और आपको खुद की मेलिंग लिस्ट चलानी है, सब्सक्रिप्शन देना है। यहाँ पे जब आप एक नया यूज़र डालते हो और उनको एक मेलिंग लिस्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ। मेंबरशिप मैनेजमेंट में जाइए आप, यहाँ से मेंबरशिप मैनेजमेंट में मास सब्सक्रिप्शन में ऐड करना है आपको यूज़र्स को आप बहुत सारे यूज़र्स को इंटर 1 एड्रेस पर लाइन भी लो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अमोल
cpanelguru.in, ठीक है। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ अभी, ठीक है। tom@jan@sam ये सारे ईमेल मैंने क्रिएट कर दी है। यहाँ से वेलकम ईमेल भेजने का कोई तो भी होता है, ठीक है। वेलकम ईमेल, हाँ ये होता है। ये देखिए, सेंड वेलकम ईमेल्स टू न्यू सब्सक्राइबर। मैं यहाँ पे ईमेल क्रिएट कर लेता हूँ। इसके लिए 1-2 ईमेल क्रिएट करना ही पड़ेगा। तो ये ईमेल क्रिएशन, ठीक है, tom@jan@sam। एक ईमेल में भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रिएट ईमेल, अमूल ऑलरेडी क्रिएट है, तो टॉम का एक क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट ईमेल टॉम का एक ईमेल मैंने क्रिएट कर लिया है, डोंट, ठीक है। तो व्यू, मैं यहाँ पे टॉम के ईमेल पे जाता हूँ और चेक ईमेल्स करता हूँ, ठीक है। ये वेब मेल राउंड क्यूब, और अब मैं क्या करता हूँ, ये वेलकम ईमेल चेक है मेरा, सब्सक्राइब ऑलरेडी कर दिया है मैंने। ये सारे यूज़र्स मेरे दोस्त है, फ्रेंड्स है, मैंने इनको ऐड करना है दोस्तों। तो ये मैं सबमिट चेंजेस करूँगा, यहाँ पे उनका सबका मास सब्सक्रिप्शन ऐड हो जाएगा। यहाँ पे अगर मास मेंबर लिस्ट देखते हो तो उनको ये मास मेंबर लिस्ट में आपको दिखेंगे। मेंबर लिस्ट मास सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये जब तक अप्रूव नहीं करते तब तक नहीं आएगा शायद। मैं देखता हूँ यहाँ पे अगर ईमेल आया होगा तो, ठीक है। तो यहाँ पे एक ईमेल तो दिख रहा है, इससे पैनल कॉन्फ़िगरेशन का है, एक मेल आ गया है, ठीक है। तो ये एक मेल आ गया है, दूसरा मेल आना चाहिए था टॉम को, ये यहाँ पे नहीं आया है। लेकिन हम अब अमूल को देखेंगे, अमूल कहाँ गया है। ये टॉम पहले ही सेशन में नहीं होगा ना, इसलिए नहीं आया है। हमने ये रिफ़्रेश नहीं किया था ना, बराबर क्रिएट करते वक्त रिफ़्रेश नहीं किया था, तो वैसा प्रॉब्लम हो गया है, ठीक है। हम ये देखते हैं, यहाँ पे अमूल को तो आया होगा। देखिए, ये जो है ये वेलकम ईमेल आता है मेलिंग लिस्ट का। मेलिंग लिस्ट आपको सारे डिटेल देती है, आप यहाँ पे देख सकते हो। वेलकम ईमेल टू D2I@cpanelguru मेलिंग लिस्ट। अगर यूज़र को ये देखना है ऐसे पैनल इन्फॉर्मेशन अबाउट मेलिंग लिस्ट, जनरल इन्फॉर्मेशन, तो क्लाइंट यहाँ से वो मेलिंग लिस्ट का इन्फॉर्मेशन देखना है तो वो यहाँ से देख सकता है। देखिए, ये पूरा मेलिंग लिस्ट है, उसको सब्सक्राइब करना है, अनसब्सक्राइब करना है, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर उसको इस मेलिंग लिस्ट को मेल भेजना है टू पोस्ट अ मैसेज टू ऑल लिस्ट मेंबर्स, तो वो यहाँ पे मेल करेगा और उसको उसके मेल भी इस मेलिंग लिस्ट के जितने यूज़र हैं उनको मिलेंगे। तो ये मेलिंग लिस्ट है दोस्तों, होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ से इंफॉर्मेशन भी मिलता है, अगर किसी को मेलिंग लिस्ट में प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से, मतलब ये जो ईमेल है इस पर हेल्प सब्जेक्ट का मेल भेज के पूरा हेल्प पाता है। जैसे मैं अभी अगर भेजता हूँ, ये अमोल से मैं इसको मेल भेजता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो कंपोज मेल, कंपोज, बहुत वक्त लग रहा है, नेट ज़रा स्लो हो जाता है इस टाइम। हेल्प, ठीक है, ये हेल्प का मैसेज भेजते हैं तो पूरा इन्फॉर्मेशन मिलता है फिर से कि क्या क्या हमें करना है, क्या क्या नहीं। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है मेलिंग लिस्ट, तो आप इसे cPanel डॉक्यूमेंटेशन, मेलिंग लिस्ट का डॉक्यूमेंटेशन पूरा देखिए। ये देखिए रिज़ल्ट आ गया है, हमने जो मेल भेजा था cPanel ये D2I ओनर का, मतलब मेलिंग लिस्ट को, तो उसका हेल्प का पूरा मेल आ गया है, क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ये मेलिंग लिस्ट, ठीक है। तो इस पर क्या क्या करना है आपको, क्या क्या कर सकते हो आप, तो ये सारे डिटेल यहाँ पे आ चुके हैं मेलिंग लिस्ट के। होप
आपको मेलिंग लिस्ट समझ में आया होगा। मेलिंग लिस्ट पे हम फिर से जाते हैं। यहाँ पे और सारे ऑप्शन हैं, वो भी देखते हैं। मेलिंग लिस्ट को अनेबल स्पैम फिल्टरिंग, अनेबल स्पैम फिल्टरिंग कहाँ से करना है दोस्तों? स्पैम फिल्टरिंग जो ऑप्शन है वो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है और स्पैम फिल्टरिंग आपका अनेबल ही होना चाहिए, ठीक है। तो स्पैम फिल्टरिंग हम अनेबल करते हैं। ये यहाँ पे स्पैम फिल्टरिंग, इसको पहले स्पैम अपाचे स्पैम असेसिन बोलते थे, आज भी इधर कोई नाम होगा। देखिए ये स्पैम असेसिन अनेबल करना, तो ये स्पैम असेसिन यहाँ से अनेबल करते हैं दोस्तों। यहाँ पे स्पैम असेसिन के पूरा डिटेल आ जाता है, आप ये रीड कीजिए, एक एक बात रीड करके आप फॉलो करनी है, या फिर मैं आपका ये सेशन डिटेल में लूँगा स्पैम फिल्टरिंग का। ओके, स्पैम फिल्टरिंग अनेबल करना है। चेंज मेलिंग लिस्ट पासवर्ड, मैंने पहले ही बता दिया मेलिंग लिस्ट का पासवर्ड कहाँ से चेंज करते हैं आप, ठीक है। डेलीगेट अ मेलिंग लिस्ट, डेलीगेट मतलब आप इसको दूसरा एडमिन यूज़र असाइन कर सकते हो, इस मेलिंग लिस्ट को आप दूसरा एडमिन यूज़र असाइन कर सकते हो, यहाँ से डेलीगेशन होता है, ठीक है। तो रिमूव भी आप यहाँ से राइट कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 2 एडमिन यूज़र असाइन करने हैं, एक एडमिन यूज़र असाइन करना है, तो ये यहाँ पे आ गया। मुझे ये डेलीगेशन इसका रिमूव करना है, तो मैं इधर आके सेव कर दूँगा इसको, ठीक है। तो ये हो गया डेलीगेशन दोस्तों। एडमिन्स राइट प्रोवाइड करना इस मेलिंग लिस्ट के, यही डेलीगेशन होता है, दूसरा कुछ नहीं, ठीक है। तो हम इस मेलिंग लिस्ट को अभी लास्ट रिमूव करेंगे। रिमूव कर दिया, डिलीट मेलिंग लिस्ट। ये होता है दोस्तों मेलिंग लिस्ट, और आप इससे मल्टीपल लोगों को मेल भेज सकते हो, ओके। और एक दूसरा अल्टरनेटिव है जो कि मेरे ख्याल से बेस्ट है आपके लिए, मेलिंग लिस्ट से भी अच्छा है। और मेलिंग लिस्ट का है ना वेब मतलब आपको जो मैंने मेलिंग लिस्ट दिखाया था, यहाँ पे वेब पे ना उसका एक ये आर्काइव क्रिएट हो जाता है, अनडू क्लोज टैब, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे आर्काइव क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे नहीं मिलेगा अभी वो, क्योंकि मेलिंग लिस्ट डिलीट हो चुका है। आर्काइव क्रिएट हो जाता है, तो आर्काइव मतलब आपको कभी भी आगे जाके वो आर्काइव यूज़ होता है, ठीक है। तो उससे अच्छा है एक ऑप्शन है, इस सॉफ्टवेयर सेक्शन में आप आइए। सॉफ्टवेयर सेक्शन में आपको सॉफ्टवेयर कूलर दिखेगा या फिर फंटास्टिको दिखेगा। कोई यूज़र कोई होस्टिंग प्रोवाइडर फंटास्टिको देता है, कोई यूज़र दूसरा भी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद आप सर्च कीजिए PHP लिस्ट ऑप्शन। PHP लिस्ट एक बेटर वे है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको डेटाबेस ये PHP लिस्ट इंस्टॉल करना है। मैं आपको एक इंस्टॉलेशन करके दिखाता हूँ। PHP लिस्ट में इंस्टॉल करूँगा ये PHP लिस्ट पे। इसका जो क्रॉन होता है वो क्रॉन आपको अनेबल करना है, इसलिए उसको टाइम देना है। मैं क्रॉन टाइम दूंगा *5, मतलब पर 5 मिनट पे मैं इसको लूँगा, इसको स्टार दूंगा। ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए है दोस्तों, आप इसको 24 आवर्स में एक ही बार कीजिए। इस पर पासवर्ड देता हूँ, एक पासवर्ड, शो पासवर्ड, हाइड पासवर्ड, ठीक है। तो ये इंस्टॉल करता हूँ मैं मेलिंग लिस्ट को। PHP लिस्ट, सॉरी दोस्तों, PHP लिस्ट को। और ये PHP लिस्ट आपको ऐसा दिखेगा, और इसका इंटरफेस, एडमिन इंटरफेस आपको ऐसा दिखेगा। मुझे इसके ईमेल लगेंगे, स्टॉप। तो ये सब्सक्रिप्शन के लिए ऐड सब्सक्रिप्शन, अपडेट योर प्रेफरेंसेस, अनसब्सक्राइब, ये जो होता है ये क्लाइंट साइड होता है दोस्तों। क्लाइंट यहाँ से आपको सब्सक्राइब कर सकता है, अनसब्सक्राइब कर सकता है, ये ऑप्शन होते हैं। अगर मैं चाहूँ तो बहुत सारे क्लाइंट इसमें एक साथ ऐड कर सकता हूँ। कैसे? आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, आप उनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एडमिन कंटिन्यू, डोंट सेव, ठीक है। तो ये एडमिन इंटरफेस होता है दोस्तों। यहाँ पे आपको सब्सक्राइबर ऐड करने हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सब्सक्राइबर पे जाता हूँ, मैनेज सब्सक्राइबर्स, और मैं यहाँ पे ऐड करूँगा सब्सक्राइबर्स, सर्च, मैनेज, ठीक है। इंपोर्ट सब्सक्राइबर्स,
ऐड सब्सक्राइबर, ये अमोल ऐड कर दिया, ठीक है। दूसरा ऐड करूँगा, दोनों में ऐड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सब्सक्राइबर माइनस सब्सक्राइबर, लिस्ट। तो कैसे ऐड करते हैं लिस्ट को, या फिर सब्सक्राइबर ऐड करते हैं। सब्सक्राइबर आप एक साथ कई सब्सक्राइबर आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। आपको इसको थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने से आपको बहुत हल्का हो जाएगा। ऐड सब्सक्राइबर में और एक सब्सक्राइबर ऐड करता हूँ यहाँ पे, कॉम TOM@C ऐड सब्सक्राइबर, ठीक है। तो मैंने यहाँ सब्सक्राइबर ऐड कर लिया दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे कैंपेनिंग क्रिएट करता हूँ, मुझे अगर कुछ लोगों को मेल करना है तो मैं यहाँ से कैंपेनिंग क्रिएट करता हूँ, सेंड अ कैंपेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे कैंपेनिंग क्रिएट करना है हमें, स्टार्ट न्यू कैंपेनिंग। यहाँ पे आप HTML भी भेज सकते हो टेम्पलेट्स। तो यहाँ पे कैंपेनिंग सब्जेक्ट मैं बोलूँगा माय न्यू PRODUCT, ठीक है। फ्रॉम लाइन पे मैं पेस्ट करूँगा एडमिन, ओके। ये जो फ्रॉम लाइन मतलब होता है वो यहाँ पे ऐसे दिखेगा, मैंने सब्जेक्ट प्रीव्यू माय फर्स्ट प्रोडक्ट, ओके। ये जनरेट होगा, सेंड वेब पेज या कंपोज मैसेज, आप जैसा भेजना चाहते हो वैसा। मैं अगर यहाँ से ऐसे कैसा भेजूँ ये, तो ये होगा, ठीक है। तो ये वेब पेज हो गया, ठीक है। और यहाँ से मैं इसको सेव एज अ ड्राफ्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसको भेजने के लिए हम शेड्यूल कर सकते हैं। कैंपेनिंग कर दिया हमने तो मैनेज कैंपेनिंग, और इसको शेड्यूल कर सकते हैं, एडिट कैंपेनिंग। इसका अगर हम टेस्ट मेल सेंड करें तो amol@C panel GURU.in, इसका टेस्ट मेल हम सेंड करके देखते हैं कैसे दिखता है, तो ठीक है। तो ये सेंड हो गया है टेस्ट मेल। यहाँ पे हम आते हैं, ये न्यू प्रोडक्ट का ईमेल हमें आ गया है दोस्तों। देखिए सब्सक्राइब न्यूज़लेटर अपडेट। ऐसे आप ये PHP मेलिंग लिस्ट क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल लोगों को सेंड करने के लिए। यहाँ पे आप उसको जो है कैंपेनिंग आपका, उसको स्पेसिफिक टाइम पे सेंड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑप्शन होता है कैंपेनिंग, एडिट कैंपेनिंग करते हैं दोस्तों। फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में आप फॉर्मेट चूज़ कर सकते हैं। और बाद में यहाँ पे यहीं पे शेड्यूलिंग है दोस्तों। यही ऑप्शन मुझे मिल नहीं रहा था, बहुत दिनों से देखा नहीं था ये ऑप्शन। शेड्यूल कर सकते हैं, आपको कब सेंड करना है, 11 सितंबर को सेंड करना है। कब स्टॉप करना है ये आप चूज़ कर सकते हो। आप अभी अगर देखेंगे हम 11 सितंबर है, 8:30 हुए हैं। यहाँ पे देखिए मैं अगर इन मेल्स को सबको रीड कर दूँ तो ये हो जाएंगे रीड, ओके। तो ये 2 PHP लिस्ट के मेल आ चुके हैं हमें, अभी तीसरा आना बाकी है। तो मैं यहाँ से शेड्यूल करूँगा 11 सितंबर 2020। आपका टाइम सर्वर का मुझे पता नहीं, लेकिन ये सर्वर के टाइम से चलेगा। ये देखिए करंट सर्वर टाइम बोल रहा है, ये 11:01 हुआ है यहाँ पे। तो हम 11:01 का ऑप्शन नहीं है दोस्तों। तो 11:15 करता हूँ और बाद को आपको ये
सेव एंड कंटिन्यू एडिटिंग बोलता हूँ यहाँ पे। आगे लिस्ट आ गया, मतलब कैंपेनिंग हम क्रिएट करते हैं वही से चालू हो जाता है ऑल लिस्ट, ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू, और ये हो गया अपना फिनिश। हम आ गए फिनिश पे, ये हो गया फिनिश, ठीक है। प्लेस कैंपेनिंग सेंडिंग क्यू, अभी ये कैंपेनिंग सेंड प्रोसीडिंग क्यू, ठीक है। तो ये दोस्तों ये कैंपेनिंग अभी क्यू में चला गया है और ये 15 मिनट बाद मेल सेंड करेगा अभी, ठीक है। तो मैं अभी ये वीडियो पॉज करता हूँ और मेल आने के बाद आपको फिर से ये ओपन कर देता हूँ। देखिए टाइम क्या हो गया है, 8:30। तो तब तक मैं आपका दोस्तों कल की कैंपेनिंग का पार्ट अधूरा रह गया था, रात में बहुत ज़्यादा वक्त हो गया था तो मैं रात को सो गया था और वो पार्ट आपका कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मैंने आज वो कंप्लीट कर लिया है और आज देखिए कैंपेनिंग अपने कैसे रन होते हैं, ठीक है। ऑल डन होता है यहाँ पे। तो कैंपेनिंग की स्टैटिस्टिक हम देख लेते हैं। स्टैटिस्टिक कैंपेनिंग स्टैटिस्टिक में यहाँ पे कितना स्टैटिस्टिक हो रही है, ठीक है। तो कितना इसने सेंड किया है कैंपेनिंग ने, तो ये देखिए न्यू कैंपेनिंग क्रिएट किया हुआ था, इसने 5 मेल सेंड किए हैं और ये टोटल क्लिक 0 है यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे न्यू, तो ये न्यू कैंपेनिंग था हमारा ऐसा। इसने सेट 5 HTML मेल से सेट था, 5 मेल इसने सेंड किया है। तो उसके सब्सक्राइबर देखिए कौन से थे। ये था एडमिन ABCD। मैंने क्या किया है, ये सारे जो ईमेल्स है वो amol@cpanelguru पे रिडायरेक्ट किए हुए हैं। देखिए ये अमोल है, सिर्फ ईमेल एक ही क्रिएट किया है लेकिन रिडायरेक्ट ज़रूर किए हैं ईमेल। मैं आपको वो रिडायरेक्शन या फिर फॉरवर्डर में सिखाऊंगा कि एक ही ईमेल पे मल्टीपल ईमेल्स कैसे फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सारे ईमेल हमें मिल चुके हैं। एडमिन ईमेल, इवन एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल मैंने यहाँ पे रिडायरेक्ट किया हुआ था। अगर आप इस मेल को खोलेंगे तो ये मेल आएगा, खोल के दिखेगा आपको, ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो ये किसको आया था, इसके लिए प्लेन टेक्स्ट में हम इसका अगर हेडर चेक करेंगे तो ये देखिए ऐसे दिखता है डिटेल्स। ये डिटेल्स किसको आया था, ये मेल आपको दिख रहा है A को आया था। अभी ये देखिए ये B को आया होगा, ठीक है। डिटेल्स ये B को आया है, ठीक है। ये देखेंगे ये C को आया है, ये देखेंगे D को आया है, ठीक है। तो ये सारे हेडर्स है, ये डिटेल्स इसको अमूल को आया है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर अमूल कर दिया था मैंने यहाँ पे। तो देखिए ये एडमिनिस्ट्रेटर था, ये अमूल को सेंड किया है। ये A, ये B, ये C, ये D। और टाइम देखिए दोस्तों कब आया है ईमेल, 12:01 पे आया है। सिस्टम के 1:01 पे आया है, मतलब मुझे अभी आया है। तो 5:30 बज रहे हैं आज के, तो सुबह के। तो ये देखिए ऐसे होता है ये मेल PHP लिस्टिंग। होप आपको ये समझ में आया होगा। अमनदीप जी आपकी ये ज़रूर हेल्प करेगा। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत है तो मुझे आप कृपया करके कमेंट दीजिए, मैं आपको ये डिटेल सेक्शन लूँगा, फिर से लूँगा लगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।